बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साल का एक युवक रहता था जिसका नाम था नकुल। नकुल बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा तरह तरह के विचारों से भरा रहता। दिन भर उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आते जाते रहते और इन्हीं ख्यालों से वो थका और परेशान महसूस करता। वो अपने अतीत को लेकर दुखी रहता और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित। इन विचारों की वजह से उसका मन तूफान की तरह अशांत रहता। न उसे चैन मिलता, न नींद आती और वह मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन नकुल ने सुना कि पहाड़ों के बीच एक दूर के गांव में एक बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। लोग कहते थे कि वह पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें सिखाया था कि मन में शांति कैसे पाई जाती है। अब वह बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने शहर का व्यस्त जीवन छोड़ दिया और प्रकृति के बीच एक शांत गांव में रहने लगे। कभी कभी वहां आने वालों को सलाह भी देते। यह सुनकर नकुल के मन में जिज्ञासा और उम्मीद जागी। उसने तय कर लिया कि उसे उस बूढ़े व्यक्ति से मिलना ही चाहिए। उसने सोचा, शायद यह ज्ञानी व्यक्ति मुझे भी शांति पाने का रास्ता दिखाएं। कई दिनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद नकुल उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने हरियाली से ढके एक छोटे से घर को देखा। घर के बरामदे में वही बूढ़े व्यक्ति शांत बैठकर आंखें बंद किए हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी। नकुल धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बाबा, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचते सोचते थक चुका हूँ। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बूढ़े ने धीरे से आंखें खोली और शांत मुस्कान दी। वे बोले, तो तुम शांति की तलाश में आए हो? अच्छा, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वह नकुल को अपने आंगन में ले गए। वहां उन्होंने एक गिलास में ऊपर तक पानी भर दिया। गिलास इतना भरा हुआ था कि जरा सी हलचल से पानी गिर जाता। उन्होंने गिलास नकुल को पकड़ा दिया और कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद पानी भी गिरनी नहीं चाहिए। नकुल हैरान हुआ, पर उसने पूरा प्रयास करने का निश्चय किया। उसने गिलास सावधानी से पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता संकरा और भीड़ भाड़ वाला था। कोई चल रहा था, कोई भाग रहा था। दुकानदार ग्राहकों को पुकार रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन नकुल ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नज़र सिर्फ गिलास पर थी। वह धीरे धीरे और बहुत सावधानी से चलता रहा। लोग उसे देखकर हैरान हुए, पर किसी ने परेशान नहीं किया। सब समझ रहे थे कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। आखिरकार नकुल वापस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैंने कर दिखाया। एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। बूढ़े ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पूछा, अच्छा, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी? नकुल चौंक कर बोला, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा या सुना। मेरा ध्यान तो सिर्फ गिलास पर था। बूढ़े ने फिर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, यही तो रहस्य है। यह शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी, पर तुम्हें पता ही नहीं था। जब मन पूरी तरह वर्तमान क्षण में रहता है, तो उसमें न डर की जगह होती है, न उलझन की, न ही बेकार विचारों की। तुम्हारा ध्यान सिर्फ गिलास के पानी पर था। उसी समय तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो गया। न तुम अतीत की चिंता कर रहे थे, न भविष्य का डर। धीरे धीरे नकुल समझने लगा, यही तो शांति थी जिसकी उसे तलाश थी। शांति बाहर कहीं नहीं मिलती। शांति तो पहले से ही हमारे भीतर होती है, जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं। नकुल ने झुककर धीरे से कहा, बाबा,
अब मैं समझ गया, अगर मुझे अपने मन को शांत करना है तो मुझे बस अपना ध्यान इसी क्षण पर रखना होगा, तभी असली शांति मिलेगी। बूढ़े बाबा फिर मुस्कुराए। सूरज ढल रहा था और उसकी अंतिम किरणें जमीन को छू रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। नकुल घर की ओर चल पड़ा। लेकिन अब वह वही बेचैन युवक नहीं था। वह बदल चुका था। उसके भीतर शांति थी, क्योंकि अब उसे मन को संभालने का तरीका मिल गया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली कहानी में मिलते हैं नए विचारों और नई सीखों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और शांत रहें।